It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. जब एवलिन को डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, तब उनको क्या पता चला कि एवलिन के सुनने की जो क्षमता है, जो उसका हियरिंग है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है. क्यों डैमेज हुआ है? बिकॉज ऑफ हर ग्रेजुअल नर्व डैमेज. जो कान का जो नर्व है उसमें जो धीरे धीरे एक डैमेज होता गया, जिसकी वजह से उसकी सुनने की तकलीफ बढ़ती गई. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने एवलिन के पेरेंट्स को क्या सलाह दी कि उसके कान में जो सुनने का जो मशीन है वो लगाया जाए और उसको जो डेफ का स्कूल है वहां पे भेजा जाए. Everything suddenly looked black, says एवलिन. एवलिन इस पे क्या बोलती है कि अचानक से जब उसे ये सब पता चला कि उसकी सुनने की जो ताकत है वो धीरे धीरे जा रही है, उसके सामने धीरे धीरे अंधेरा छाता गया. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. एवलिन इतनी तकलीफों के बावजूद भी हार मानना नहीं चाहती थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उसने ठान ली थी कि वो ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो लिमिटेशन है, उसके बावजूद भी वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जिएगी और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक के लिए उसे वो कंटिन्यू करेगी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने एक लड़की को देखा जो जाइलोफोन बजा रही थी. अब जाइलोफोन क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट का फोटो दिया हुआ है. एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी. उसे देख के एवलिन को भी लगा कि मुझे भी ये बजाना है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स discouraged her, but percussionist रॉन फोर्ब्स spotted her potential. अब उसकी जो टीचर्स थी वो सब ने उसको डिस्करेज किया कि नहीं एवलिन, तुम ये नहीं कर पाओगी. लेकिन एक परकशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स. परकशनिस्ट एक म्यूजिशियन है जो ड्रम बजाते हैं. उन्होंने एवलिन में एक पोटेंशियल देखा, एक स्पार्क देखा कि नहीं एवलिन कर सकती है. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. उन्होंने कैसे शुरू किया? एक बड़े 2 large drums को उन्होंने ट्यून करना शुरू किया और 2 अलग अलग म्यूजिक को उन्होंने कन्वर्ट किया और इस तरह उन्होंने एवलिन को ट्रेन करना शुरू किया. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. अब एवलिन तो सुन नहीं सकती थी तो भी उसको म्यूजिक सीखना था. कैसे सीख सकती थी वो? उस जो परकशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसको सलाह दी कि अपने कान से सुनने की कोशिश मत करो, लेकिन अपने जो अदर सेंस है उससे उसको समझने की, सुनने की कोशिश करो. Says Elvin. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब एवलिन इस पे क्या बोलती है? अचानक से उसे महसूस हुआ, उसे समझ में आया कि मेरे वेस्ट के जो ऊपर के हिस्से से मैं बड़ा जो ड्रम है उसको फील कर सकती थी और नीचे के हिस्से से जो दूसरा ड्रम है उसको फील कर सकती हूँ. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब जो परकशनिस्ट थे मिस्टर फोर्ब्स, उन्होंने ये एक्सरसाइज शुरू की और ये कंटिन्यू करते गए और तभी एवलिन को पता चला, उसे ये महसूस हुआ कि वो अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट से भी नोट्स को, म्यूजिक को महसूस कर सकती है. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. एवलिन ने सीख लिया था कि अपने माइंड और बॉडी से साउंड्स और वाइब्रेशंस को कैसे महसूस किया जाए. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क.
बाकी उसकी जो डिटर्मिनेशन थी, उसकी जो ताकत थी, उसने जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, उसका नतीजा था।